जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए रेलवे की तरफ से एक न्यू वैकेंसी को लेकर के फाइनली बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट आ गया है कि रेलवे संविदा भर्ती 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आ गया है कि इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है, ठीक है। इसके अलावा टोटल कितनी पोस्ट आई हुई है, पोस्ट नेम क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, फॉर्म फीस अप्लाई क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया, सैलरी, इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वैकेंसी को लेकर के। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। रेलवे से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। इसके अलावा जैसे कि रेलवे से संबंधित कोई भी न्यू वैकेंसी को लेकर के अपडेट आए या एसएससी से संबंधित कोई भी न्यू वैकेंसी को लेकर के अपडेट आए तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी में जैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे और फॉर्म अप्लाई करने के बाद में जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पर मंथ इन हैंड सैलरी कितनी मिल रही है। सबसे पहली पॉइंट तो यही होती है कि सैलरी को लेकर के अगर दोस्तों चर्चा करें तो आपकी इन हैंड सैलरी 18,000 प्लस, यानी कि 18,000 प्लस आपको इस वैकेंसी में सैलरी मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें कि टोटल जो आपकी पोस्ट आई हुई है तो गेटमैन की अगर बात करूं और पॉइंट्समैन की बात करूं तो यहाँ पर आपका 5,000 प्लस वैकेंसी रखी गई है और यहाँ पर आपकी 3,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल वैकेंसी 8,000, यानी कि टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है दोस्तों, 8,000 प्लस आपके लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जो कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करो तो 10th पास ओनली फॉर, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में दोस्तों कंपटीशन बाकी वैकेंसियों की तुलना में बहुत कम रहता है, ठीक है। इसमें ITI का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ITI किया हो तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI नहीं कर रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस की बात करूं तो आल कैटेगरी, यानी कि आल कैटेगरी का जो फीस लगेगा दोस्तों वो आपका 0 रुपये रहेगा, यानी कि किसी भी तरह का आपका फीस नहीं लगेगा, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। दोनों विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि महिला पुरुष दोनों विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करूँ तो जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा दोस्तों वो ऑल इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया जॉब लोकेशन रहेगा, यानी कि जॉब आपका कहीं भी लग सकता है। रेलवे से सीधी भर्ती संविदा आधार पर दोस्तों वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और ये जो वैकेंसी निकली है दोस्तों 5 साल के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, यानी कि रेलवे से संविदा आधार पे जो वैकेंसी आती है वो 5 साल के लिए आती है। बट इसमें अगर आप बढ़िया काम करोगे, बढ़िया तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस दिखाओगे, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे आपको यानी कि परमानेंट भी इस वैकेंसी में जॉब रख लिया जाता है, यानी कि प्रमोशन हो जाता है। फिर यानी कि इस वैकेंसी से डायरेक्ट आपको रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है, रेलवे ग्रुप डी के अलावा और भी वैकेंसी है, उनमें दोस्तों आपका प्रमोशन कर दिया जाता है अगर आप बढ़िया तरीके से अपना प्रमोशन दिखाओगे, ठीक है। यानी कि बढ़िया तरीके से काम करोगे, बढ़िया तरीके से मन लगा करके अगर आप इस वैकेंसी में अपना रुतबा दिखाओगे तो आपको दोस्तों यानी कि प्रमोशन भी दे दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि एज लिमिट। तो एज लिमिट दोस्तों 18 से यानी कि 18 से आपका दोस्तों 30 साल, ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और एज रिलैक्सेशन मिलता है SC ST, ठीक है, और OBC कैटेगरी को। OBC कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन OBC को, और SC ST की बात करूँ तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। इज दैट क्लियर। और पोस्ट नेम की बात करूँ, गेटमैन की और पॉइंट्समैन की दोस्तों वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो चयन प्रक्रिया, अब यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं समझोगे ना तो आपने ऐसा समझो कि वीडियो में कुछ देखा ही नहीं है और यानी कि कुछ सुना भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने जो भी अब से पहले वीडियो में देखा सुना वो एक नॉर्मल बात थी, बट चयन प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करूँ तो 10वीं की क्लास की मार्कशीट के अंदर जो परसेंटेज है उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट के बेस पे दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। और यानी कि जैसे कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपका छोटा सा मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। मेडिकल टेस्ट जैसे आप क्लियर कर लेते हो तो इस वैकेंसी में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। इसमें रिटन एग्जाम नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें किसी भी तरह का आपका एग्जाम नहीं होगा। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है या फिर इसके अलावा अगर आपने
ट्वेल्थ कर रखी है, किसी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास, ठीक है, इज दैट क्लियर। वैकेंसी बहुत बढ़िया है और आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई जो डेट है वो आपकी दोस्तों कब रहने वाली है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो फॉर्म अप्लाई जो डेट है वो आपकी 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च आपकी फॉर्म अप्लाई डेट है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वैकेंसी को लेकर के। इसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और एक कमेंट जरूर करके बताना कि 10वीं क्लास में आपका कितना परसेंटेज है, आपकी कैटेगरी क्या है और आपका राज्य क्या है। तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि भाई आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। प्रीवियस प्रीवियस जो कट ऑफ है उसके आधार में फुल एनालिसिस करके आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय वंदे मातरम।